तो उसने कहा कि आपके शरीर, मतलब इनके शरीर का आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है। तब वो बताती है कि मुझे नाक, कान, आंख इस तरीके से अच्छे लगते हैं। लेकिन जब तथागत ने उन्हीं चीजों का वर्णन किया कि नाक में गंदगी है, आंख में गंदगी है, उसके बाद भी तुम क्या प्यार करते हो इनसे। तो वो सारी चीजें हमें समझ आनी चाहिए कि हमारे शरीर में जो भी कुछ है वो प्रकृति की देन है, हमारे पेरेंट्स की देन है। तो ये ऊपरी जो आवरण है हमें उसको नहीं देखना है। अगर मासिक धर्म में हम ये चीजें नहीं छू सकते या ये काम हमें नहीं करने, तो ये हमने खुद से नहीं किया है, ये प्रकृति की देन है। अगर ये सब नहीं होगा तो आगे प्रकृति का सर्जन भी नहीं होगा। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को सबके सामने रखा। बहुत बहुत साधुवाद। आखिर अब गया मैं कहाँ। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगी, क्योंकि आज रुचि आजाद जी अगले वक्ता के रूप में हैं और रुचि आजाद जी के घर में उनके जेठ जी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा गड़बड़ है, तबीयत बहुत खराब है, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो वो नहीं जुड़ पाई हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी कि अगले वक्ता के रूप में उपासिका रागिनी भास्कर जी को। वो मथुरा से हैं और आप आए और अपने अपने शब्दों में आज की जो मीटिंग का हमारा मोटो है, धम्म में महिलाओं की भागीदारी, उस पर आप अपने विचार रखें। उपासिका रागिनी भास्कर जी। नमो बुद्धाय। नमो करुणा की बुद्धाय। बुद्धाय। करुणा के सागर भगवान बुद्ध, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बहुजन समाज में जन्मे संत एवं समाज सुधारक सभी को मेरा सादर नमन। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं उपासक उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हमें मालूम है कि आज का विषय है धम्म में महिलाओं की भागीदारी। हम लोग चर्चा करेंगे आज धम्म में महिलाओं की भागीदारी। नहीं आता। क्या हुआ? कोई दिक्कत? नहीं नहीं मानते नहीं। मैडम, जो डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा सा इसको आप देखें। मेरे यहाँ से आ रहा है, मेरे यहाँ से। नहीं नहीं, आप नहीं, आप कंटिन्यू करिए। मैं मैडम से कह रही हूँ, शशि बौद्ध से। ठीक, ओके। हाँ, आज का जो विषय है धम्म में महिलाओं की भागीदारी। तो धम्म में महिलाओं की भागीदारी से पहले अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो बताया उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगी कि प्रथम दृष्टा में धम्म और धर्म एक जैसे ही लगते हैं और ऐसा ही प्रतीत होता है, दोनों हम एक ही मान के चलते हैं लगभग प्रथम दृष्टा। लेकिन प्रथम पहले वक्ताओं ने जो बताया था वही है कि धर्म सिंपल तौर पे धारण करने वाली चीज है, लेकिन वो कालांतर में ये हुआ कि वो धर्म डराने की चीज है, डर पे आधारित है धर्म। लेकिन धर्म ऐसा नहीं है। धर्म में जो भी चीज है उन्हें बिना जांचे बिना परखे आपको मानना है, उसके विरोध में आप कुछ भी नहीं कह सकते। अगर उसे उसके विरोध में या उसके संबंध में कोई आप तर्क करते हो, प्रश्न करते हो, तो अधार्मिक कहलाते हो। धर्म के संबंध में इसीलिए ये है जो मूलभूत धर्म जो आमतौर पे समाज में धर्म देखने को मिलता है कि उसमें आप किसी तरह का कोई सवाल नहीं कर सकते। गलत है सही है आपको दिमाग चलाना ही नहीं है, जैसा पुरातन में कह दिया, दादी नानी पुराने समय में कह दिया, वो हमें मानना नहीं है। ठीक इसके विपरीत धर्म, उसमें धर्म में यहाँ तक कि समाजशास्त्री ने ये भी कहा था कि धर्म एक अफीम है। अफीम का उन्होंने इसलिए कहा है कि उसमें आपको बेहोशी में रहना है, जागरूक होकर कुछ नहीं करना। तो समाजशास्त्रियों ने उसे अफीम का नाम भी दिया। लेकिन इसके ठीक विपरीत धम्म के संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि धम्म ना अफीम है, ना चरस है, ना दारू है। धम्म ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है, ना गिरजाघर है। धम्म ना गीता है, ना कुरान है, ना ग्रंथ साहिब है, ना बाइबल है। धम्म ना धूप है, ना अगरबत्ती है। धम्म ना हरिद्वार है, ना मक्का है, ना रोम है,
धम ना दंडवत है, ना हज है, ना गंगा में डुबकी है। धम ऐसी कोई भी चीज नहीं है। धम है एक मार्ग, एक ऐसा मार्ग जो सत्य का मार्ग है, ईमान का मार्ग है, करुणा का मार्ग है, मैत्री का मार्ग है। धमशील है, धम बंधुत्व है, धम जीवन है, जीना का सामयिक मार्ग है, जो जैसा है वैसा ही है। धम मध्यम मार्ग है, सही मार्ग है, उत्तम मार्ग है। आनंदमयी जीवन जीने के लिए जीने का मार्ग ही धम है। एक ऐसा मार्ग जिसमें व्यक्ति अपने दुखों को दूर करे और दूसरे के दुखों को दूर करने का प्रयास करे। धम्म में कोई बाध्यता नहीं है। धम्म में आपको प्रश्न करने की, कुछ समझने की पूरी अनुमति है। तो हमने अभी जो बात की वो धम्म और धर्म में। तो आज हमारा टॉपिक है धम्म। धम्म में महिलाओं की भागीदारी। तो इसमें पहले हम शुरुआत करते हैं भगवान बुद्ध के समय से। शुरुआत में भगवान बुद्ध का मानना था कि धम्म में, संघ में महिलाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। शायद इसका कारण रहा हो कि महिलाएं ममता से जुड़ी होती हैं, और ममता से जुड़ी होती हैं तो वो सही निर्णय ले पाएंगी या नहीं ले पाएंगी, ऐसा कुछ रहा होगा। क्योंकि बौद्ध धर्म हमारे संविधान की तरह लचीला है, तो ऐसी स्थिति में आगे जाके भगवान बुद्ध ने भी धम्म में महिलाओं को प्रवेश दे दी। और कुछ उसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे, कुछ कुछ उसके साथ नियमों के साथ, कुछ नियमों के साथ ही महिलाएं धर्म में प्रवेश करेंगी। और भगवान बुद्ध के सामने में जिन महिलाओं की भागीदारी रही, पहले हम उन महिलाओं के विषय में कुछ बात करते। जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके लौटे तो सर्वप्रथम उनकी माता प्रजापति गौतमी ने उन्हें संघ में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया। क्योंकि भगवान बुद्ध मानते थे कि महिलाओं को संघ में शामिल ना किया जाए, तो ऐसी स्थिति में उनके जो साथी थे, जो उन्होंने उनसे कहा और माता गौतमी को संघ में शामिल कर लिया गया। माता गौतमी भगवान बुद्ध की सौतेली माँ थी, क्योंकि उनकी माँ उन्हें अल्प आयु में छोड़कर निर्वाण को प्राप्त हो गई थी। उनका पालन पोषण माँ गौतमी ने ही किया था। दूसरी महिलाएं आती हैं उन नंदा, जो भगवान बुद्ध की सौतेली बहन थी, माता गौतमी की पुत्री। उन्होंने में प्रवेश किया और उसके प्रचार प्रसार में कार्य किया। इनके साथ ही भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा, जब भगवान बुद्ध उन्हें रात को सोता हुआ छोड़ के चले गए, तो उन्हें मन में आशंका तो थी, मन में विचार भी आते थे कि छोड़ के गए, क्या अगर कह के जाते तो क्या मैं उनके पथ की बाधा बनती। परंतु जब वो लौट कर आए तो उन्होंने भगवान बुद्ध से सवाल किया कि जो ज्ञान आपने जंगल में बाहर जाके और हमें छोड़ के प्राप्त किया था, तो क्या ये ज्ञान घर में रहकर प्राप्त नहीं हो सकता था। ये उनका एक आध्यात्मिक प्रश्न था। माता सॉरी यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी का ये एक आध्यात्मिक प्रश्न था कि आप जंगल में गए थे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो क्या घर में रह के ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये ही तो मुझे मालूम पड़ा, वहां जाके ही तो ये मालूम पड़ा, ये ज्ञान भी मुझे वहां जाके हुआ
कि ये ज्ञान परिवार और गृहस्थ जीवन में रहकर भी प्राप्त किया जाता है। यशोधरा जी के बाद गौतम बौद्ध धर्म में आम्रपाली का प्रवेश हुआ। आम्रपाली एक नगर बधू थी, जो एक सामंती, एक पूंजीपति व्यक्ति या व्यवसायी व्यक्ति को आम के पेड़ के नीचे मिली थी। और ये एक बौद्ध धर्म में एक बहुत प्रभावशाली महिला रही, विदुषी और प्रभावशाली महिला रही। बौद्ध धर्म में विशाखा नाम की महिला भी थी, जो चंपा के व्यापारी की पुत्री थी। ये धनाढ़ परिवार से थी और विदुषी महिला थी। ये बौद्ध धर्म में इन्होंने प्रवेश किया और अपने योगदान के रूप में इन्होंने कौशाम्बी में पुब्बा राम विहार दान में दिया। इसमें क्षेमा नामक महिला, ये राजा बिम्बसार की पत्नी थी और बौद्ध धर्म में रुचि रखती थी। इन्हें कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने दीक्षा दी थी। इसी क्रम में अगली महिला है मल्लिका। ये कौशल नरेश प्रसन्नजीत की पत्नी थी। ये संघ में सम्मिलित हुई और श्रावस्ती में मल्लिका राम विहार दान में दिया। ये महिलाओं का योगदान रहा भगवान बुद्ध के टाइम में। धम्मदीना थेरी, ये विदुषी महिला, इनकी विद्वता की तारीफ भगवान बुद्ध भी करते थे। विशाखा और इनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में इन्होंने शास्त्रार्थ जीता और इन्हें श्रेष्ठ घोषित किया, महिलाओं में श्रेष्ठ घोषित किया गया और भिक्षुणी संघ की ये प्रमुख बनाई गई। इससे पहले विशाखा भिक्षुणी संघ की प्रमुख थी। माणिका चीचा, ये बौद्ध संघ में एक षड्यंत्र के तहत भेजी गई थी। ये अपनी इच्छा, अब तक जो महिलाएं थी वो अपनी इच्छा से आई थी, स्वेच्छा से आई थी, बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर आई थी, महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर आई थी। परंतु माणविका चीचा एक षड्यंत्र के तहत भेजी गई थी। बौद्ध धर्म को असफल करने के लिए, भगवान बुद्ध को भटकाने के लिए, या ऐसे कह लीजिए पूरी तरह फेलियर करने के लिए आई थी। परंतु वहां जाकर वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बाद में ये संघ में शामिल हो गई। इसी तरह बौद्ध धर्म में कई और महिलाएं हुई। सटचारा, ये श्रावस्ती के पूंजीपति की पुत्री थी। मित्रा और चंद्रा। लेकिन भगवान बुद्ध के समय जितनी महिलाएं रही थी, ये एक तरह से सेलिब्रिटी टाइप की महिलाएं रही, सेलिब्रिटी, उच्च वर्ग की, कुलीन वर्ग की महिलाएं रही। उस समय केवल जो, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा था, जो व्यक्ति जाना पहले से ही ज्ञानी था, वह सही चीज को पकड़ पाया। निचले वर्ग तक भगवान बुद्ध का धर्म नहीं पहुंच पाया, कि वो उसे नहीं समझ पाया। और इस तरह भगवान बुद्ध के समय में महिलाओं का योगदान रहा। मध्यकाल में आते आते इसके बाद भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा ने धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनका बहुत बड़ा योगदान है बौद्ध धर्म में। उसके बाद बौद्ध धर्म में को हम दूसरी तरह से देखें, एक मार्ग के रूप में देखें और एक जीवन जीने की कला के रूप में देखें, तो हम आ जाते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की माता भीमाबाई। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो केवल महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनके बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन माता भीमाबाई उन शिक्षाओं पर चली। विषम परिस्थितियों में भी अपने पति के साथ रही, अपना पति के सहयोग दिया और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। यही बौद्ध धर्म की खूबी है, ये अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। इसके बाद
बाबा साहब की पत्नी माता रामाबाई, इन्होंने अपने पति का पूर्ण सहयोग दिया और अपनी घर गृहस्थी की चिंता ना करके भी उन्हें उनके सफलता में जो उनसे सहयोग हुआ वो सहयोग किया। ये तो पुरानी बात थी, लेकिन आज के सापेक्ष में हम जो देखना चाह रहे हैं बौद्ध धर्म में महिलाओं की भागीदारी, ये तो हम मान के चलते हैं कि महिलाएं सहृदयी होती है, सरल होती है, लचीली होती हैं और उन्हें जैसे समझाया जाए वो समझ जाती हैं, क्योंकि उन्हें विरासत में अपनी दादी नानी या समाज से जो मिला है उसे लेके वो आज आगे चल रही है। और वो आगे चल रही है इसलिए जो पुरुष निकल आए हैं और जो पुरुष बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, उनमें वो एक तरह से बाधा उत्पन्न हो रही है उनके उसी सीधेपन के कारण, कि उन्होंने जो देखा वो ही किया। उन्होंने वो जो हमने पढ़ा था, छोटी क्लासेज में पढ़ते थे, आओ करके सीखे, आओ करके सीखे वाली चीज उनके जहन में नहीं है, कहीं दूर दूर तक उनकी दृष्टि में नहीं है कि आओ करके सीखे। उन्हें तो जो करा हुआ है उसी पे चलना है, वो अपना बिल्कुल दाएं बाएं कुछ नहीं देखना चाहते। इसी के तहत उन्हें जिस तरह के कर्म कांड मिला है उस कर्म कांड को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुरुष अगर कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं, हमसे जुड़ना भी चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, तो महिलाओं का उसमें कहीं भी सहयोग नहीं मिल पा, और महिलाओं का सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो जाहिर सी बात है कि महिला घर की धुरी है। अच्छा जी, मैं जल्दी समाप्त कर, महिला घर की धुरी है तो उसे वो बच्चों को अपने अच्छे संस्कार दे। अगर महिला अच्छे संस्कार देगी बच्चों को तो जाहिर सी बात है कि वो ही बच्चे समाज को आगे बढ़ाएंगे। आज के बच्चे कल का भविष्य है। अगर महिलाएं थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगी और धर्म में सहयोग देंगी तो ये धर्म को आगे बढ़ाया जा सकता है और धर्म के रास्ते पे चल के एक अच्छे नागरिकों को पैदा किया जा सकता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपने बहुत अच्छे से बात रखी, लेकिन आज आपने जैसे बताया कि धम्म में जो जीवन शैली है वो परखने के लिए है। आई पस्य को आओ और सीखो और देखो और जानो और मानो। और जो धर्म है वो केवल आंख बंद करके स्वीकार करने वाली चीज है। आपने सम्यक जीवन को बताया, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी और मैं उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ कि तथा अगर बुद्ध और उनका धम्म हम पढ़ते हैं तो उसमें तथागत सिद्धार्थ और यशोधरा के बीच बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ था कि वो घर छोड़ के जाना चाहते थे। जो हम पुरानी कहानियां या कविताएं सुनते आ रहे हैं जिसमें मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, सखी वो मुझसे कह के जाते तो क्या मैं उनके पद का कांटा बनती, तो ये अब पुरानी बात है। और हम जब बुद्ध और उनके धम्म को पढ़ेंगे तब उसमें हम ये अच्छे से जान पाएंगे कि तथा सिद्धार्थ जो है वो यशोधरा से, और यशोधरा ने बहुत ही सोच समझकर उनको जाने की अनुमति दी थी। और मैं अगले वक्ता के रूप में, आपने बहुत ही अच्छे से अपने वक्तव्य रखा, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे मुख्य अतिथि उपासिका रजनी ताई जी को बुलाऊंगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सभी अब समय का थोड़ा ध्यान रखें, समय काफी हो चला है। तो हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उपासिका रजनी ताई जी, आप आए और अपना वक्तव्य रखें। बहुत बहुत साधुवाद। हेलो, आवाज आ रही है सारिका जी? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। फैमिली वाला बसी महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को मैं वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष संत माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक हमारे भारतीय जी और दूर दूर से जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाएं एवं अध्यक्षता कर रही हमारी सुषमा ताई जी और संचालन कर रही हमारी सारिका ताई जी, और जो धम्म में जो वक्ता के रूप में और मुख्य वक्ता के रूप में सभी मेरी बहनों को, धम्म बहनों को मैं साधुवाद देती हूँ।
और नमो बुद्धाय जय भीम। दूर दूर से जुड़े हुए हमारे धम्म उपासक उपासिकाएं बच्चों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज का विषय जो धम्म में महिलाओं की भागीदारी, तो सभी बहनों ने अपने अपने विचार रखे, सभी लोगों ने बताया कि धम्म क्या है, धम्म में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे जहां तक है कि मुझे ये समझ में नहीं आया धम्म के बारे में कि धम्म क्या है। धम्म के बारे में हमारा विषय नहीं है। धम्म में महिलाओं की क्या भागीदारी है, तो महिलाओं की भागीदारी को हमें जहां तक है कि क्या भागीदारी होना चाहिए और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, महिलाओं की कहाँ से शुरुआत हुई, तो ये भी हमारी बहनों ने बताया। महाप्रजापति गौतमी जी ने मतलब इसको धम्म में प्रवज्जित होने के लिए भगवान से निवेदन भी किया, तो उनकी सबसे बड़ी भागीदारी रही है। तो आखिर इस भागीदारी में हमें पढ़ने को तो पढ़ना है, हमें महाप्रजापति के बारे में पढ़ना है कि आखिर उसने कितनी समस्याओं का निदान करते हुए धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भगवान से निवेदन किया। और सबसे पहले तो मैं माता महामाया को वो देती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने सम्यक संबुद्ध जैसे महापुरुष को जन्म दिया, महापुरुष को जन्म दिया। सबसे बड़ी भागीदारी तो उनकी ही है कि इसमें अगर बुद्ध को जन्म नहीं देती, सिद्धार्थ गौतम को जन्म नहीं देती, तो आज हम बुद्ध को जानने में मतलब वो नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी भागीदारी उन्हीं की रही कि उनने महिलाओं सबसे पहले उनको महापुरुष बनाने में उनका कितना योगदान रहा। तो बना तो नहीं सकी, अकेला जन्म दे सकी, लेकिन उसकी पूर्ति उनकी माता महामाया महाप्रजापति ने की। और महाप्रजापति के साथ साथ जैसे कि महाप्रजापति बहुत ही बाद में इसमें धम्म में प्रवेश करने की उन्हें अनुमति मांगी। इसके पहले माता विशाखा 7 वर्ष की आयु थी उसकी, जब वो 7 वर्ष की थी तो उसी समय वो धम्म में धम्म उनको इतना यानी बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध को धम्म में करने के लिए आगे आने के लिए 7 वर्ष की उम्र से ही वो धम्म में प्रवज्जित हुई और सोतापन्न हुई। यानी जो 4 फल बुद्ध धम्म में आने से हमें जो 4 फल प्राप्त होते हैं, सोतापत्ति और सक्तागामी, अनागामी और अरहत पद, तो उसने सबसे पहले यानी सोतापन्न 7 वर्ष की उम्र में ही वो सोतापन्न हो गई। तो वहां से ही शुरुआत हुई उसकी महिलाओं की शुरुआत हुई। इसके बाद में जब बुद्ध बनने के लिए जब 6 वर्ष तक सिद्धार्थ गौतम यहाँ वहां भटकते रहे, भूखे रहे। इसके बाद में माता सुजाता जिसने उनको खीर खिला करके, माता सुजाता ने खीर खिला करके उनको जो शक्ति दी, तो उनका भी योगदान है। इसी प्रकार जो महाप्रजापति ने जो धम्म में आने की निवेदन किया, तो भगवान कहते हैं कि स्त्रियों के लिए धम्म व्यवहारिक रूप से वो नहीं है, मतलब व्यवहारिक रूप उन्होंने बताया। जब आनंद ने बोला कि क्या ऐसा ही है कि जैसे दूसरी उसमें मतलब दूसरे धर्म में महिलाओं के लिए निर्वाण प्राप्ति नहीं है या विमुक्ति का वो नहीं है, तो ऐसा ही है क्या धर्म? तब ये सारी बातों को मानते हुए भगवान कहते हैं कि महाप्रजापति को बोल दे आनंद कि क्या वो मेरी 8 बातें मान सकेगी, मेरी 8 बातों को वो मान सकेगी। तो महाप्रजापति ने तुरंत ही यहाँ से उसकी भागीदारी बनती है, यानी महिलाओं में उसकी भागीदारी यहाँ से ही बनती है कि उसने जो 8 नियम थे अपने ही ऊपर अपने सर ले लिया कि मैं इन 8 बातों को मानूंगी। और उसने तुरंत ही इसकी जिम्मेदारी लेने के तुरंत बाद ही अपने उसने जो कार्य को आगे बढ़ाने की वो किया। तो उसने सबसे पहले 7 महिलाओं को 500 महिलाओं को एकत्रित किया,
एक संगठन बनाया उसने, यानी संगठन में कितनी दम होती है। तो उसने संगठन बनाया, सारी स्त्रियों को बाल वो कर दिए, और उसमें उन लोगों ने, सभी लोगों ने अपने उसको जो आभूषण थे उनको त्याग दिया, और बिल्कुल भिक्षुणी का रूप लेकर के, और काषाय वस्त्र भी धारण कर लिया, और ये 500 महिलाओं को उसने तैयार किया। तो यहाँ से उसने अपनी भागीदारी निभाना शुरू किया, 500 महिलाओं को तैयार किया, और धम्म में प्रवेश करने के लिए वो सिद्धार्थ गौतम जी के पास गई, और इसके बाद में धम्म को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया। तो सबसे बड़ी बात तो यही कि आखिर जो महिलाओं को हमें एकत्रित करना है, इसी तरह जैसे कि महाप्रजापति ने 500 महिलाओं को एकत्रित किया। तो आज हम धम्म में क्या कर रहे हैं? हमको मालूम है कि बुद्ध धम्म में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है, मान सम्मान है, स्वतंत्रता है, हर चीज की स्वतंत्रता है। हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, किसी प्रकार का हम पे दबाव नहीं है। यानी सारी महिलाएं जानते हुए भी इसको आगे नहीं बढ़ा सक रही। क्यों? ऐसा क्या कारण है कि हम उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे? अन्य महिलाओं को देखें, अगर एक महिला कहीं जाती है और अपने धर्म के बारे में सुनकर आती है, तो वो दूसरी महिला को लेकर के दूसरे ही दिन दो चार महिलाओं को एकत्रित करके वो लेके जाती है। अन्य धर्मों में देखा होगा आपने, वो भागवत वगैरह सुनने के लिए जाती हैं, तो पहले दिन एक ही महिला सुन के आती है, लेकिन वो 4 महिलाओं को आकर के बताती हैं। तो हमारी महिलाओं में ये चीज क्यों नहीं हो रही? हमारी महिलाओं में ये संघ हम क्यों नहीं बना पा रहे? क्या कारण है? तो हम सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम में स्वयं में संस्कार नहीं है, यानी हम खुद संस्कारित नहीं है। मन से तो हम वो कर ही नहीं पा रहे, तन से हम केवल ऊपर ऊपर से उसको धम्म को मान रहे हैं, लेकिन मन से नहीं मान रहे। जिस दिन हम मानसिक रूप से धम्म को स्वीकार करेंगे, तभी इस धम्म का हम प्रचार प्रसार करेंगे। तो जब मानसिक रूप से हम खुद तैयार हो जाएंगे, तो हम अन्य महिलाओं को भी तैयार करेंगे, हम संगठन बनाएंगे, और संगठन बना कर, जैसे कि हमने अपने मोहल्ले में 2-4 महिलाओं को तैयार किया, संगठन बना करके हमें जिन महिलाओं को जागृत करना है, भगवान के समय में भगवान देख लिया करते थे, अपनी दिव्य दृष्टि से जान लेते थे कि कौन आखिर मेरी बात सुन सकेगा, उन्हीं को वो जागृत करते थे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी बात को कौन सुन सकेगा। अन्य धर्म की जो महिलाएं दूसरे उसमें लगी हुई हैं, कर्म कांड में लगी हुई हैं, वहां पे ये बात हम अगर बताएंगे तो वो हमारी मजाक जैसी उड़ाकर आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन जो हमारी समाज की महिलाएं हैं, हमें अपने समाज की महिलाओं को एकत्रित करना है, हमारे समाज की महिलाओं को संस्कारित करना है, हमें महिलाओं को संस्कार बताना है, हमें महिलाओं को ये बताना है कि हमारे संस्कार कौन से हैं, हमारी त्योहार कौन से हैं, हमारी पहचान क्या है। आप महिलाओं में देखा होगा कि जो ईसाई महिला है, वो कैसे अलग से पहचानी जाती है। वो अपने गले में सफेद कपड़ा पहनती है, अपने गले में क्रॉस पहने होती है। जो मुस्लिम महिला है, वो अलग से पहचानी जाती है, जब भी वो कहीं जाती है तो अपना बुर्खा ओढ़ कर जाती है। हिंदू महिलाओं को भी देखा होगा, पूरा साज श्रृंगार करके सारी महिलाएं अपना सुहाग करके जाती हैं, तो उनको भी हम पहचान सकते हैं। लेकिन क्या हम बौद्ध महिलाओं को पहचान सकते हैं? तो हमें एक पहचान बनाना होगी। सबसे पहले तो हमें पहचान बनाना होगी, हमें सारी महिलाओं को एकत्रित करके एक ड्रेस हमें लेना चाहिए। अगर हम बुद्ध विहार जा रहे हैं, तो हमें बुद्ध विहार जाते समय ही सारी महिलाओं को एक सूचना डाल देना चाहिए। अगर किसी कार्यक्रम को हम करते हैं तो सूचना डाल देना चाहिए कि उसमें शुभ्र वस्त्र पहनकर ही आए, तो ये हमारी पहचान बनेगी। जब हमारी महिलाएं शुभ्र वस्त्र पहन करके मोहल्ले में से जाएंगी, 2-4 महिला अगर इकट्ठी हो गई जाएंगी, तो ये हमारी पहचान बनेगी कि हमारे ये बुद्ध धर्म की महिलाएं हैं, और ये कुछ बुद्ध विहार में इनका कार्यक्रम है, इसलिए ये तैयार होकर के जा रही। तो हमारी पहचान हम नहीं बना पा रहे, तो सबसे पहले तो हमें अपनी पहचान बनाना चाहिए, और हमें अपना संगठित होकर के संघ बनाना चाहिए। आज स्थिति ये है कि महिला सशक्तिकरण संघ, यानी जगह जगह पर हम लोग महिला सशक्तिकरण संघ की, मैं यहाँ की मध्य प्रदेश की प्रभारी हूँ, लेकिन हम जिस भी महिलाओं को जागृत करते हैं जाकर, हमारी महिलाएं जागृत तो होती हैं, तैयार हो जाती हैं, संस्कारों की भी बात करती हैं,
और त्योहारों की भी बात करती हैं, लेकिन हर दूसरे दिन एक संगठन खड़ा कर लेती हैं वो अपने संघ बनाने के लिए। यानी हमें क्या करना है, यानी हमें मैं खत्म नहीं होता उनका कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं अध्यक्ष बन सकती हूँ। तो ये सारी भावनाएं उन महिलाओं में आ जाती है, तो उससे हमारी महिलाओं की जो संघ बना होता है वो हमारा टूटने लगता है। तो सबसे बड़ी बात तो हमें कमी यही है कि हमारा संघ आखिर क्यों टूटता है। हमें सुई बन करके काम करना है। सुई में अगर धागा पिरो दिया जाए तो कितने लोगों को जोड़ सकती है। एक 2 इंच की सुई है वो, और एक 6 इंच की कैंची है, वो कैसा काटने का काम करती है। तो कुछ महिलाएं हमारी कैंची का काम करती हैं कि जहां हमारी महिला इकट्ठी हो जाती हैं और वहां पे कैंची चला देती हैं और हमारी महिलाओं को तोड़ देती हैं। तो सबसे बड़ी ये कमी हमारी महिलाओं में है। तो हमें एकता, सबसे पहले तो हमें एकता होने चाहिए हम महिलाओं में, कि जो एक महिला अगर बता रही तो उसे उसे कुछ मालूम ही है तभी ये बात कर रही है, तो उसकी बात को हमें काटना नहीं चाहिए, उसकी बात को स्वीकार करना चाहिए। अगर पसंद आए तो आप उसको स्वीकार करो, और नहीं पसंद है तो उसको वहीं छोड़ो। लेकिन हमें संगठित महिलाओं को कैंची का काम नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें संगठन बनाना है, तो महिला संघ बनाना होगा, और हमें खुद संस्कारित होना पड़ेगा, और हमें अपने परिवार से ही शुरू करना है ये सारी चीज। कि हम अगर संस्कारित है तो हमारा परिवार, और परिवार के बाद में हमको देख करके हमारा पड़ोसी खुद बोलेगा कि ये आखिर का नाम से कहाँ जाते हैं, इनमें क्या पहचान है, इनकी क्या है वो है। तो खुद हमारे पड़ोसी भी पहचानेंगे, तो हमें एक पहचान हम बनाएंगे। तो इस तरह से महिलाओं की जो भागीदारी है हमें संगठित करने के लिए, और एक संगठन अगर हमने बना लिया तो हमारी कुछ बहनों को जा करके हमारे जो मोहल्ले हैं, हमारी समाज के जो मोहल्ले हैं, वहां जा करके महिलाओं को एकत्रित करके धम्म के बारे में प्रचार प्रसार करना चाहिए। और जब हम धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे, हमें बाबा साहब के बारे में बताना चाहिए कि आज जो हमें अधिकार मिले हैं तो वो बाबा साहब की वजह से मिले हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम पढ़े लिखे नहीं होते, माता सावित्री बाई नहीं होती तो आज हम महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं मिलता। तो आज इन माताओं को हमें पढ़ना चाहिए कि आखिर इन माताओं ने अपनी भागीदारी कैसी रखी, अपने पति के कंधे से कंधे मिलाकर चलती रही। महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ में अगर सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो क्या आज हम पढ़ पाते। बाबा साहब के साथ में अगर माता रमाई नहीं होती तो क्या बाबा साहब बन पाते। आज माता रमाई का बलिदान हमें याद करना चाहिए। उसने अपने 4 बच्चों को बलिदान कर दिया, किसके लिए? केवल हम महिलाओं के लिए और हमारे समाज के लिए। कि आज जिस प्रकार से माता रमाई ने अपनी भागीदारी निभाई, उसी तरह से हमें सारी महिलाओं को अपने पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर हमें आगे बढ़ना होगा। और जो महिलाएं आगे आती हैं, कुछ पुरुष क्या करते हैं कि कुछ पुरुष तो यहाँ सम्मिलित होते हैं लेकिन अपनी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं, आगे आने ही नहीं देते, उसको कुछ नहीं आता ऐसा समझ करके उसको घर के काम में लगाए रहते हैं। इस प्रकार से हमारी महिलाएं भागीदारी नहीं लेती हैं। कुछ महिलाएं दबी कुचले उसमें समाज में रहती हैं, इस कारण से घूंघट में रहती हैं, इस कारण से हमारी महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो हमें ऐसे पुरुषों को भी निवेदन करती हूँ मैं कि सभी पुरुषों को अपनी महिला को कम नहीं समझना चाहिए, कमजोर नहीं समझना चाहिए। कमजोर बनाने वाले हमारे पुरुष ही होते हैं, हमें गुलामी की जंजीरों से जकड़ने वाले हमारे पुरुष हैं। इसलिए हमारी महिला उन जंजीरों में जकड़ी हुई है। आज वो जंजीरों को हमें तोड़ना पड़ेगा। हमें अपना श्रेष्ठ जीवन अगर बनाना है तो हमें ये सारे बंधनों को तोड़कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हमें धम्म में हमारी भागीदारी अगर रहेगी तो ही हम धम्म को आगे बढ़ा सकेंगे। अगर हम धम्म को आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे भी खींचने की कोशिश ना करें। और सारी महिलाएं अगर इसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर अपने पुरुषों का भी साथ दें और हमारी महिला बहनों को भी आगे बढ़ाए तो धम्म पूरे घर घर में धम्म जागृत होगा, और धम्म को लोग मानेंगे कि आखिर धम्म में महिलाओं की भागीदारी क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप पर लोगों ने मुझे सुना, और सभी लोगों को कुछ बात मेरी अच्छी भी लगी हो, कुछ नहीं भी लगी हो, तो इसको यहीं विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।
बहुत बहुत साधुवाद। आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय। आपने बहुत अच्छे से बताया कि धम्म में हम लोगों को पहचान की जरूरत है। जैसे हम दूसरे लोगों का उदाहरण देते हैं, और बौद्ध लोग हमेशा विनय यानी कि अनुशासन से जाने जाते हैं, उनकी वेशभूषा, उनकी वाणी से, उनके आचरण से जाने जाते हैं। तो ऐसा हमें आचरण रखना चाहिए, ऐसी वेशभूषा हमें रखनी चाहिए। और जहां तक भी हो, हम लोगों को एक सभ्य, जो कि तथागत के जीवन से हम लोगों को सीखना चाहिए कि हम कितने अनुशासित रहें। ऐसा अनुशासन, ऐसी वाणी, ऐसे कर्म हमें करने चाहिए। केवल हमारे बोलने में ही कुछ ना हो, हमारे आचरण से भी सबको दिखाई दे कि हम बौद्ध हैं। तो बहुत साधुवाद। हमारे जितने भी अतिथि यहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने आज का वक्तव्य रखा, उन सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं चाहूंगी कि हमारी अध्यक्ष महोदया अपना वक्तव्य रखें, जो कि आप राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष हैं। और मैं बुलाना चाहूंगी अध्यक्षता कर रही आज की हमारी उपासिका माननीय सुषमा बौद्ध जी। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप आएं और अपना वक्तव्य रखें। सुषमा बौद्ध जी, आदरणीय सुषमा बौद्ध जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप, आदरणीय सुषमा हाँ बौद्ध जी? जी मैम, आ रही मेरी आवाज? जी जी जी, आ रही है। हाँ, तो इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी उपासक और उपासिकाएं, सबों को मेरे ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम। और जो बहुत ही गहरा चिंतन करते हुए उन्होंने बताए कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को पूर्व में क्या भूमिका रही और वर्तमान में क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो उपासिका स्वाति सरदार जी ने बताए कि जिस तरह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संघमित्रा, महामाया, प्रजापति, गौतमी, इस तरह सभी बौद्ध धर्म में पहले शामिल हुए और शामिल हो करके और बौद्ध धर्म को उन्होंने कैसे प्रचार प्रसार किया, लोगों को बीच कैसे बौद्ध धर्म के विचार को उन्होंने पहुंचाया, इसके बारे में स्वाति सरदार जी ने बताई कि प्रजापति, गौतमी तथा माता महामाया, प्रजापति, गौतमी और तमाम जो महिलाएं बौद्ध धर्म में आना चाहती थी, तो तथागत बुद्ध उन लोगों को बौद्ध धर्म में शामिल नहीं करना चाहते थे। आखिर क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वो कहते थे कि अगर महिलाएं बौद्ध धर्म में शामिल हो गई तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध संघ जो है, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। क्योंकि महिलाएं के अंदर जो है करुणा सबसे ज्यादा होता है, जो प्रेम कहा जा सकता है। जिस तरह तथागत बुद्ध को लिया जाए तो उन्होंने लोभ, क्रोध, मोह को त्याग दिया था, लेकिन महिलाओं के अंदर जो है इतना ज्यादा वो मोह होता है जो त्याग नहीं पाएगी, या कुछ रीजन रहा होगा जो तथागत बुद्ध ने महिलाओं को संघ में तो रखा, शामिल किया, लेकिन वो बौद्ध भिक्षु संघ से अलग रखा। तो ये हमारी महिलाएं तरह तरह के जो बात को रख रही थी। इसके बाद कांता अटोरिया बोस जी बताई, करुणाशील मैत्री की भावना महिलाओं में ज्यादा रहता है। जिस तरह की जम्बू द्वीप पहले भारत को सबसे पहले कहा जाता था, और इस देश की महिलाएं जो है वो पहले भारत देश मात्र शताक देश हुआ करता था। महिलाएं जो है इस देश का जो है मुखिया हुआ करती थी, इस कार्यकाल को संभालती थी, इसमें दो मत नहीं था। इसलिए अभी भी भारत माता के नाम से संबोधित किया जाता है। तो महिलाओं जो है पुरुषों से कम नहीं थी, लेकिन बाद में कुछ वैसे शासक जाति के लोग आए जो महिलाओं को अपने इतिहास को मिटा करके, बुद्ध को विचार को दफना करके और अपनी व्यवस्था को लाद दिया, जिसके कारण महिलाओं जो है कि गुलाम बन गए। और गुलाम बनने के कारण जो बुद्ध का विचार था वो हम तक नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते महिलाएं जो है वो गुलाम बन गई। इसके बाद जो है कि
उपासिका आरती साक्या जी धम्म और धर्म के बारे में बता रही थी, या कि धर्म और धर्म में अंतर क्या है। तो बता रही थी कि धर्म जो है ईश्वर, भगवान, कर्म कांड, पाप पुण्य और पाखंड पे आधारित है, लेकिन धम्म में कोई कर्म कांड, कोई स्वर्ग नरक और कोई ईश्वर नहीं है। वो मैत्री, करुणा, प्रज्ञा पे आधारित है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एक जो है वो विज्ञान पे आधारित है, जो उसे दुनिया के कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता है। तो ये बुद्ध का रहा। इसके बाद रागिनी बौद्ध जी बता रही थी कि धर्म जो है एक अफीम के तरह है, जो महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा, यानी अफीम के तरह है, क्योंकि ये धर्म जो है, धर्म के कारण ही महिलाएं जो है कि गुलाम बनी हुई है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब महिलाओं को गुलाम से मुक्त कराने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल कानून जो है वो संसद भवन में उन्होंने पास किया। जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की महिलाओं को पुरुषों के समक्ष कैसे बराबरी में ला करके खड़ा करना चाहिए और देश का विकास कैसे हो, ये सबसे ज्यादा बाबा साहब को चिंता सता रही थी। इसलिए बाबा साहब ने 11 अप्रैल 1947 ईस्वी में ही उन्होंने संसद भवन में हिंदू कोड बिल कानून पास कर दिए थे। जैसे कि पूर्व में इतिहास लिया जाए तो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फुले जब अपने पढ़े तो सर्वप्रथम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को उन्होंने पढ़ा करके और समाज के समक्ष उन्होंने खड़ा किया। अगर महिलाएं, जब महिला पढ़ लिख जाएगी तो महिलाओं को बीच में जा करके और वो जो है ज्ञान दे करके ही उसे जो है कि वो पाखंडवाद से बाहर निकाल सकती है। क्योंकि उन्होंने कहा कि विद्या के बिना मति गई, मति के बिना गति गई, गति के बिना बीत गया, बीत के बिना हमारा समाज का पतन हुआ। सारा कुछ जो है कि विद्या का अभाव में ही हुआ। इसलिए उन्होंने ऐसा समझा कि अगर महिला पढ़ जाएगी तो सभी महिलाओं को पढ़ाने का काम करेगी, और महिला जब पढ़ जाएगी तो उसके अंदर का जो अज्ञानता है वो खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से जो है कि जो बुद्ध बोले थे कि अत दीपो भव, अपना जो है अंदर का ज्ञान रूपी दीप जलाओ, तो उस तरह से जो है कि समाज में एक दीप के तरह खड़ा होगी, और जब वो दीप जलेगा, ज्ञान की रोशनी आएगी, तो ये जो है पाखंडवाद, अंधविश्वास से बाहर निकल पाएगी। ये ज्योतिबा फूले पहले उनको मन में आई और उन्होंने सोचा तो अब हम महिलाओं को क्या करना चाहिए। तो इसमें हम महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए कि पूर्व में तो हमारी महिलाएं जैसे राष्ट्रमाता रमाबाई, त्याग मूर्ति रमाबाई, अगर बाबा साहब को साथ सहयोग नहीं की होती तो आज हम लोग इस लायक नहीं बन पाते, क्योंकि त्याग मूर्ति रमाबाई को अहम भूमिका था। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले महिलाओं के बीच में पूरा योगदान दी। इसी तरह अहिल्याबाई होलकर जो थी वो भी एक महिला थी जो रूढ़िवादी परंपरा को उन्होंने तोड़ा और अपनी बेटी मुक्ता को शादी जो है वो बौद्ध पति द्वारा करवाई, और जो सती प्रथा था वो खुद को सती नहीं हुई, इसका विरोध जो है जम करके की अहिल्याबाई होलकर, इस रूढ़िवादी व्यवस्था के तोड़ी। तो हम महिला अभी तक क्या कर रहे हैं, तो हमें यही करना होगा कि पूर्व में इतिहास को जानते हुए भी हम महिलाओं को कहीं शादियां में जैसे जाते हैं तो वहां पे तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचार को रखना। किसी का मृत्यु हो जाती, श्रद्धांजलि में जाते हैं तो वहां पे बाबा साहब को विचार को रखना। किसी के यहाँ बर्थडे होता है वहां पे महिलाएं जाते हैं तो वहां पे अपना बुद्ध और बाबा साहब को विचार को रखना। अष्टांगिक मार्ग, पंचशील त्रिशरण करवा करके इस कार्यक्रम को शुरुआत करना और सारा कुछ इसे बताना, तभी जो है कि अंधविश्वास से बाहर निकल पाएंगे। इसके बाद बहुत सारी हमारी महिलाएं भी गांव देहात में मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है। वहां पर भी जाने के बाद जो महिला लोग इकट्ठा होती है वहां भी अपना विचार को रख सकते हैं। इस तरह जो है हम महिलाओं को इस धर्म को आगे बढ़ाना होगा। पूर्व में तो हमारी महिलाएं बढ़ाए, लेकिन अभी तक जो है
हमें किया योगदान करना चाहिए। तो इस तरह से मेरी समझ में जितना है वो करने से जो है ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा। मैं निरंतर करती रहती हूँ, कहीं से न कहीं से मेरा डेली एक कॉल आता है। अभी कॉल आया था कि मैडम बिहार में आपको आना है, एक शादी है, वहां पे आप जरूर आइए। तो इसी तरह से मेरी समझ में मैं जाती हूँ और जो अपना बाबा साहब बुद्ध का विचार है वो रखती हूँ। बात रही पूर्व में हमारी बहन रजनी ताई जी बता रही थी कि अगर माता सुजाता नहीं रहती और तथागत बुद्ध को अगर खीर नहीं खिलाती तो शायद तथागत बुद्ध हम लोग के बीच में नहीं रह पाते। तो वो भी अहम भूमिका निभाई है। तो इसके लिए मैं सुजाता माता को भी अपने दिल से सत सत नमन करती हूँ। तो बहुत सारे हमारी महिलाएं तरह तरह के विचार रखी और मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपने भी बहुत सुंदर अपना वक्तव्य रखा कि महिलाओं की जो भागीदारी है, वो आज का जो हमारा विषय था कि धर्म में महिलाओं की भागीदारी, तो हम देखते ही आ रहे हैं कि माता प्रजापति गौतमी, यशोधरा, माता विशाखा, आम्रपाली और धम्मदेना जी, न जाने कितनी भिकुनियां ऐसी रही। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें कुछ भी अच्छा करना है, अगर हम चाहते हैं कि बाबा साहेब जैसे महामानव का पुनर्जन्म हो, तो हमें माता रमाबाई बनना होगा। क्योंकि जन्म हम माँ बन के भी और पत्नी बनकर भी ऐसे महापुरुषों को जन्म दे सकते हैं कि वो बात अलग है कि हमारे पुरुष इन चीजों को भी समझेंगे। जब जैसे जैसा उतना ही कर्तव्य वो भी करेंगे। और जब तक दोनों लोगों की भागीदारी धम्म में नहीं होगी तो धम्म आगे नहीं बढ़ेगा। और धम्म में भागीदारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को शिक्षित होना और पुरुषों का उनके साथ सहयोग होना। दोनों ही लोग मिलकर, जो कि तथागत ने अपनी धम्म देशना में कहा था कि जो महिलाएं और पुरुष अपने जो दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएंगे, वही जो पारिवारिक सुख में होंगे, वही धर्म को आगे बढ़ाएंगे, वही समाज को आगे बढ़ाएंगे, वही देश को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा धम्म जो कि तथागत का धम्म है, उसको हम जब तक सही से आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक हम खुद केवल अपने शब्दों में इस्तेमाल करेंगे, अपनी काया अपनी वाणी में पूरी तरीके से नहीं लाएंगे, तब तक ऐसा नहीं होगा। और ये महिलाओं की भागीदारी वाकई में बहुत जरूरी है। जो बीच में बताया गया कि पाखंड में जुड़े हुए हैं, तो जो लोग चीजों को समझ नहीं रहे हैं, उनको समझाने के लिए हम आप जैसे लोग लगातार कार्यरत हैं। और आगे इसी तरीके से हम लोग जुड़ते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे। आज की जो मीटिंग रही बहुत ही शानदार थी, जिसमें हमारी सभी बहनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारे सभी अतिथियों ने बहुत अच्छे से अपने वक्तव्य रखे। और अब मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी कि 2 मिनट के लिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय धर्म प्रकाश भारती जी जुड़े और वो भी अपना कुछ संबोधन यहाँ रखें, ताकि हमारी सभी बहनों को बहुत उनका सहयोग भी मिले। कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, आप अपने कुछ शब्दों से सभी महिलाओं को अभिवादित करें। मैम मुझे लग रहा है वो हट गए हैं। माननीय कारवा जी सर से पूर्ण करवा लीजिए। जी जी जी। तो मैं आगे निवेदन करूंगी कि राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी बादल सिंह बहुत जी को कि वो अपने 2 शब्द यहाँ सभी लोगों पे अपना वक्तव्य रखें।
आदरणीय बादल सिंह बहुत जी। जी बहुत बहुत साधुवाद आज के वेबिनार पर हमारे देश भर से सभी उपासका बहनों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे संस्कार के जो अध्यक्ष हैं माननीय रजनीता जी के नेतृत्व, जैसे हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय भारती साहब का हमेशा ये उद्देश्य रहता है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने कभी इस बात का शो नहीं किया कि हम माननीय उपासका बहनों को पृथक मानते हैं। हमेशा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने बराबर का सम्मान और दर्जा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में दिया है और आपका बराबर का अधिकार भी है कि आप इस कार्यक्रम को अपने हाथों में लीजिए और देश भर में छोटी छोटी और घर घर तक धम्म गोष्ठियां आप जितने अच्छे तरीके से पहुंचा सकती हैं उतने अच्छे तरीके से हम नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम घर के बाहर रहते हैं और अधिकतर समय हमारा बाहरी परिवेश में ही गुजरता है। महिलाओं का अधिकतर जो शासकीय सेवा में नहीं है वो अधिकतर परिवार के साथ रहती हैं, अपनों से छोटों के साथ भी रहती हैं, बड़ों के साथ भी रहती हैं। वो आसानी से इन चीजों को समझते हुए बड़ी तेजी से पूरे भारत में फैला सकती हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में जो है ये वर्च्यू है, सत्य है पूर्णतः तरीके से। इसको सही तरीके से समझना और सही तरीके से इसको रखना बहुत सरल तरीके से व्याख्या किया गया है। हमें ज्यादा बातों को न बताते हुए तो बुद्ध वंदना में जैसे बुद्ध के 9 गुण हैं उनको हमको बताना है। धम्म वंदना में हमें धम्म का क्या कार्य है वो बताना है। संघ वंदना में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा गया है ये बात बताना है। और इसके साथ ही साथ हम जो अन्य धर्मों की हम चर्चा करते हैं कई बार आलोचनात्मक रूप से, उससे हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए। और सावधानी के साथ साथ हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो लोग अपने संस्कार पर कितने अड़ग कितनी नियमित है, कितने अच्छे तरीके से वो उसको चला रहे हैं। हम संख्या में भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, सहनशील भी हम सबसे ज्यादा है, गर्मी में भी रह लेते हैं, बगैर कूलर के भी रह लेते हैं, बगैर एसी के भी बहुत सारे साथी रह रहे हैं, बगैर अच्छे परिधान के भी रह लेते हैं, बगैर अच्छे संसाधनों के भी हम रह लेते हैं। इतने अच्छे सहनशील होने के बाद भी हम इस धर्म को नहीं चला पा रहे हैं। क्यों नहीं चला पा रहे हैं कि लंबे समय तक हमारे पास संस्कार का जो ब्रेक था वह ब्रेक हमसे छूट गया। इस बात को बड़ी भांति तरीके से बाबा साहब ने समझा और बहुत सारे भारत में जो प्रचलित संस्कार हैं, धर्म हैं, उनको अध्ययन किया और ये देखा कि मेरे समाज के लिए, मेरे अनुयायियों के लिए कौन सा मार्ग ठीक हो सकता है। तो उनकी जो एक स्वलिखित सबसे छोटी जीवनी है बैटिंग फॉर माई वीजा, बाबा साहब ने अपने जीवन पर ज्यादा नहीं लिखा, उन्होंने समाज के लिए लिखा, हमारे लिए, आपके लिए लिखा, पीड़ितों के लिए लिखा, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा लिखा। तो सबसे छोटी सी जो उनकी लघु जीवनी है बैटिंग फॉर माई वीजा, या हिंदी में उसका अनुवादन है वीजा की प्रतीक्षा में, उसमें हम देख सकते हैं। तो उन्होंने ये कई जगह बात कहने की कोशिश की है कि मेरे लोगों से कौन कौन संप्रदाय, कौन कौन से लोग नफरत करते हैं, मैं कौन से मार्ग को चुनूं जो लोग इससे नफरत करते हैं। तो उन सब चीजों को उनने
4-5 चीजों का डिफरेंस उसमें दिया है कि मेरे साथ जिंदगी में कौन कौन सी गलत घटनाएं घटी हैं। आखिरी में जाकर उन्होंने जो हमको धम्म दिया है, उस धम्म को चलाते समय अगर हम बाबा साहब को छोड़कर और एक सेल्फिश धर्म की ओर मुड़ जाते हैं तो हमको बहुत घाटा हो जाता है। एक तो सरल और बहुत सुगम मार्ग ये है कि अपने लिए आप अपना मंगल कीजिए, मेरा मंगल सिर्फ मेरा मंगल होए, इसके तरफ मुड़ जाइए। ऐसा सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद तथागत गौतम बुद्ध को भी हुआ था। बुद्ध धम्मा में बाबा साहब ने लिखा है कि बुद्ध को आत्म सात वियोग हुआ कि मैं ये धम्म किसी को सिखाऊं तो क्यों सिखाऊं, ये मेरी पर्सनल नीति है, मैं किसी को दूं तो क्यों दूं। तो एक तो ये सेल्फिश वाला रास्ता है, स्वार्थी पूर्ण वाला रास्ता, और दूसरा सिद्धार्थ राजकुमार का संघर्ष का रास्ता है। संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, आर्थिक मुक्ति का संघर्ष, इसके लिए हमें वर्तमान में मानवर कांशीराम साहब को पकड़ना होगा। अगर हम बाबा साहब के कार्यों को समाज में कैसा करना चाहिए और कांशीराम साहब को हम छोड़ देते हैं तो हम बाबा साहब के मार्ग को भी और समाज में कैसा करना चाहिए उसको नहीं पढ़ सकते। और कांशीराम साहब को भी अगर हम पकड़ रहे तो मानवर कांशीराम साहब ने करके बताया कि मेरा अधिकारी उत्तराधिकारी पुरुष नहीं बल्कि महिला भी हो सकती है। तो माननीय बहन जी पूरे देश में आयरन लेडी के रूप में विख्यात है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए विख्यात, बुद्धिज्म के लिए विख्यात है। अगर आप नोएडा, यूपी और लखनऊ में जाकर देखेंगे, जिन साथियों ने देखा है उनको बहुत बहुत साधुवाद, जिन साथियों ने नहीं देखा है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जाकर देखिए कि बहन जी ने क्या क्या किया है। वो एक उत्तराधिकारी के रूप में मानवर कांशीराम साहब के उत्तराधिकारी के रूप में, सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी के रूप में और कांशीराम साहब के उत्तराधिकारी के रूप में, बाबा साहब के उत्तराधिकारी के रूप में उभर के आई। तो एक उत्तराधिकार मेरी माननीय बहनों से, बड़ी बहनों से निवेदन है कि आप भी इसका उत्तराधिकार लीजिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के दरवाजे आपके लिए खुले नहीं है, पूरी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ही आपकी है। आप ये मत सोचना हम आपको मौके देते हैं, ये पूरे ही मौके आपके हैं। हम तो सिर्फ बाहर से खड़े वॉचमैन की भूमिका में इसके जितने पदाधिकारी हैं वॉचमैन की भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं खास बात जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें अपनी आइडेंटिटी बौद्धिक मार्ग जीवन शैली में बिताने वाली पहचान बनाना है। धम्म जीवन कैसा होना चाहिए ये मार्ग में हमको बिताना है। और संगतियां कैसे होती हैं ये बात हमको बार बार सबसे अच्छी संगतियां महिला ही करा सकती हैं, उपासना ही करा सकती हैं, इसकी पूरा हमको ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा हमको आलोचनाओं से बचना है। धम्म के इतने बड़े बड़े संस्कार और शिक्षाएं, सामाजिक शिक्षाएं बुद्ध की हैं कि अगर हम उनकी ही सरल तरीके से व्याख्या करें, अच्छी से व्याख्या करें तो हम बहुत कुछ समाज को बदल सकते हैं। आलोचनाओं से बचना चाहिए और हमारी आइडेंटिटी बौद्धिक आइडेंटिटी होना चाहिए। अगर हमने परिवर्तन किया और विचार को नहीं बदला तो परिवर्तन बेकार हो जाए। परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। परिवर्तन का मतलब होता है त्याग। आपने त्याग तो कर दिया, इस स्थान का त्याग हम कर रहे हैं, लेकिन हम विचारों का त्याग नहीं कर रहे। एक जगह से उठकर दूसरी जगह तो पहुंच गए, लेकिन हमारे पास संस्कार वो ही भरे पड़े हुए, उन संस्कारों को ही हमको डिलीट मारना होगा। तो हमारा जो पवित्र संघ है, भिक्षु संघ बार बार आपको आकर इस संस्कार के बारे में बताता है। हमारे वरिष्ठ उपासक साथी इस संस्कार के बारे में बार बार आपको बताते हैं। तो इन सबको हमें खत्म करते हुए एक बुद्धिज्म का संकट खड़ा करना है, एक बौद्ध समाज हमको खड़ा करना है जो बाबा साहब चाहते थे कि भारत में एक भारतीय बौद्ध समाज खड़ा होना चाहिए। अभी हम बौद्ध समाज नहीं बना पाए हैं। जिस दिन हम बौद्ध समाज बना लिए उस दिन हमारी पहचान अपने आप बन जाएगी, हमारा सम्मान हमको अपने आप मिल जाएगा। आर्थिक मुक्ति जो हम रीति रिवाजों में चलते हुए बर्बाद कर रहे हैं हमारे संसाधनों को, उन संसाधनों से हमें पुनः उनका संरक्षण करना है। जो फिजूल खर्ची हम करते हैं वो आर्थिक मुक्ति है। अगर आपने अच्छे से धर्म को समझ लिया तो आर्थिक मुक्ति भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आज आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया, सम्मान दिया, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। सादर नमो बुद्धाय। जय। साधु साधु साधु।
जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आपका कि आपने बहुत अच्छे से सभी को संबोधित किया। तो अब हम, समय काफी हो चला है, तो अब सभ्य सत्ता करके हम इस मीटिंग को यहाँ खत्म करेंगे। तो सभी सभी धर्म उपासक उपासिकाओं से मेरा अनुरोध है कि सभी सभ्य सत्ता की स्थिति में बैठ जाएं और हम सभी सामूहिक रूप से सभ्य सत्ता करें। सभ्य सभ्य सत्ता सुखी सभ्य आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। उपस्थित आदरणीय माननीय अतिथि को, वक्तागणों को, संचालक जी को सादर बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत सबका बहुत बहुत आभार। हमारे धर्म उपासिकाएं जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत आभार। अमृतलाल गौर जी को नमो बुद्धाय, जय भीम।